प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका प्रथम भाग के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे। सप्तम पाठ शीर्षक है तरवे नमोस्तु। तरवे यानी पेड़ को, नमोस्तु नमस्कार हो, पेड़ को नमस्कार, वृक्ष को नमस्कार। पाठ परिचय। विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव है। विद्यालय में वृक्ष आरोपण का, पेड़ लगाने का उत्सव। प्रत्युषः अर्णव त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान्। हे अर्णव, तुम आज कौन सा पेड़ लगाने के लिए लाए हो? अर्णव मया तु आम्र वृक्षस्य पादपः आनीतवान्। मेरे द्वारा तो आम के वृक्ष का पौधा लाया गया। मैं तो आम के पेड़ का पौधा लाया था। सौरभ अहम तो अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान्। मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया था। ऋषभ मया तो हरिशृंगारः आनीतः। मेरे द्वारा तो हरिशृंगारः अर्थात हार श्रृंगार का पौधा आनीतः लाया गया। मैं तो हार श्रृंगार का पौधा लाया था। आचार्य छात्राः धन्याः ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावं धारयथ। हे छात्रों, तुम सब निश्चय ही धन्य हो जो पेड़ों के प्रति इस प्रकार आदर भाव रखते हो। प्रत्युष आचार्य एषा भवतामेव प्रेरणा। हे आचार्य, यह आपकी ही प्रेरणा है। अर्णव आचार्यवर, हे आचार्य महोदय, उत्सवे केशाम पद्यानाम गायनम करणीयम। उत्सव पर कौन से पद्यों का, पद्य अर्थात श्लोक, उत्सव पर कौन से श्लोकों का गायन करना चाहिए, अर्थात उत्सव पर कौन से श्लोक गाने चाहिए। आचार्य मणिका पुस्तके यानी पद्यानि। मणिका पाठ्य पुस्तक में जो श्लोक सप्तमे पाठे दत्तानि, सातवें पाठ में दिए गए हैं, तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः। उनका ही सस्वर पाठ करेंगे, स्वर के साथ उन्हीं श्लोकों का पाठ करेंगे। छात्राः आम आम, हाँ हाँ, पठामः हम सब पढ़ते हैं, गायामः गाते हैं, वृक्षान प्रति कृतज्ञतां च अनुभवामः और पेड़ों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। प्रथम श्लोक है छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, पेड़ दूसरों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, आतपे यानी धूप में, खुद धूप में तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं। पेड़ दूसरों के लिए छाया करते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, पेड़ सज्जन पुरुषों के समान होते हैं। अर्थात पेड़ छाया दूसरों के लिए करते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं और फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं। अर्थात पेड़ अपना जीवन दूसरों के परोपकार के लिए ही न्योछावर कर देता है। अतः पेड़ों को सज्जन पुरुषों के समान बताया गया है। सज्जन पुरुष भी, चाहे उनके पास किसी चीज का अभाव हो, चाहे बहुत हो, धन कम हो या ज्यादा हो, खुद कष्टमय जीवन बिता करके भी सत्पुरुष, सज्जन पुरुष दूसरों के लिए अत्यधिक या अधिक से अधिक परोपकार करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। अतः पेड़ों को भी सज्जन पुरुषों के समान बताया गया है। द्वितीय श्लोक है अहो
येषां वरं जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अहो वाह, सर्व प्राण्युपजीवनम, सब प्राणियों को आश्रय देने वाले पेड़ों का जन्म वरम श्रेष्ठ है। वाह, सब प्राणियों को उपजीवन अर्थात आश्रय देने वाले, सहारा देने वाले पेड़ों का जन्म धन्य है, श्रेष्ठ है। धन्या महीरोहा, महीरोहा अर्थात वृक्ष, पेड़, धन्या धन्य है, पेड़ या वृक्ष धन्य है, येभ्यो जिनसे, निराशा यान्ति नार्थिनः, अर्थिनः अर्थात कामना करने वाले, इच्छा करने वाले याचक, निराशा न यान्ति, निराश नहीं होते हैं। अर्थात इन सब प्राणियों को जीवन देने वाले, सब प्राणियों को सहारा देने वाले, आश्रय देने वाले पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है। ये पेड़ धन्य हैं जिनसे याचना करने वाले, इच्छा करने वाले लोग कभी निराश नहीं होते। अर्थात वृक्ष हमारी इच्छा की हुई प्रत्येक वस्तु हमें देकर हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं। अतः पेड़ों को धन्य बताया गया है। तृतीय श्लोक। पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कलदारुभि गंध निर्यास भस्मा स्थितोकमयी कामान्वितन्वते। पेड़ हमें पत्र, पत्ते, पुष्प, फूल, फल अर्थात फल, फ्रूट्स, छाया, मूल अर्थात जड़, वल्कल छाल, दारू भी लकड़ी, गंध सुगंध, निर्यास यानी पेड़ों का रस अर्थात गोंद, भस्म राख, अस्थितोकमयी और कोयला आदि से कामान्वित तन्वते इच्छा पूरी करते हैं। अर्थात पेड़ हमें पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियां, सुगंध, गोंद, राख और कोयला आदि वस्तुएं देकर इच्छा पूरी करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पेड़ हमें विभिन्न विभिन्न चीजें देकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। चतुर्थ श्लोक है। आम्र यद्यपि गता दिवसा ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हंत संप्रति तथापि जनानां छायैव दलयस्यति तापम। आम्र, हे आम के पेड़, यद्यपि गता दिवसाः ते दिवसाः गताः, यद्यपि वे दिन बीत गए, ये जब तुम पुष्प सौरभ फल प्रचुरा, फूल, सुगंध और फल से भरपूर थे। हे आम के पेड़, यद्यपि वे दिन बीत गए जो फूल, सुगंध और फलों से भरपूर थे। हंत हाय, संप्रति तथापि फिर भी, अभी भी जनानां लोगों की छाया एवं अपनी छाया से ही दलयस्य अतितापम अत्यधिक गर्मी को, अत्यधिक ताप को शांत करते हो। इस श्लोक में बताया गया है कि हे आम के पेड़, यद्यपि वे दिन बीत गए जब तुम फूल, सुगंध और फलों से युक्त थे। आम पर जब फल लगते हैं, फूल लगते हैं, उनसे खुशबू भी आती है, तो वो दिन बीत गए जब तुम फूल, सुगंध और फलों से भरपूर थे, परंतु अभी भी अपनी छाया से ही तुम लोगों की अत्यधिक गर्मी को शांत करते हो। अर्थात मौसम बीत जाने के बाद आपके पास में फल, फूल और सुगंध नहीं है, लेकिन फिर भी आम के पेड़
आप अपनी छाया से ही, अपनी छाया देकर ही लोगों की अत्यधिक गर्मी को शांत करते हो। पंचमा श्लोक है, मूलम भुजंगै शिखरम प्लवंगै शाखा विहंगै कुसुमानि भृंगै नास्तेव तच्चंदन पादपस्य यन्नाश्रितं सत्वभरै समन्तात्। मूलम भुजंगै, जड़ को सांपों के द्वारा, शिखरम, शिखर को, चोटी को, प्लवंगै, वानरों के द्वारा, बंदरों के द्वारा, शाखा विहंगै, टहनियों को, शाखाओं को पक्षियों के द्वारा, कुसुमानि भृंगै, फूलों को भंवरों के द्वारा रहने का स्थान बनाया हुआ है। तत् चंदन पादपस्य, उस चंदन के पेड़ का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो चारों ओर से समन्ता, चारों ओर से सत्व भरई प्राणियों के द्वारा अनाश्रितम, रहने का आश्रय स्थान नहीं बनाया हुआ हो। प्रस्तुत श्लोक में चंदन के पेड़ के विषय में बताते हुए कहा गया है कि चंदन के पेड़ की जड़ को सांपों के द्वारा रहने का स्थान बनाया हुआ है, चंदन के पेड़ के शिखर को, चोटी को बंदरों के द्वारा, वानरों के द्वारा रहने का स्थान बनाया हुआ है, चंदन के पेड़ की शाखाओं को, टहनियों को पक्षियों के द्वारा रहने का स्थान बनाया हुआ है, और चंदन के फूलों को भंवरों ने अपना रहने का स्थान बना रखा है। इस प्रकार चंदन के पेड़ को चारों ओर से प्राणियों के द्वारा रहने का स्थान बनाया हुआ है। चंदन के पेड़ का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो प्राणियों के द्वारा रहने का स्थान ना बनाया हुआ हो। इस प्रकार चंदन का पेड़ कितने जीवों को रहने का या आश्रय देने का काम करता है। षष्ठः श्लोक है, निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजा तव दोष गाथा तप्तास एव तपन पित्त तापै गास्यन्ति मित्रवर तावक गीत कानी। निम्ब, हे नीम के पेड़, यदि त्वदीय कटुता, यदि तुम्हारी कटुता, कड़वाहट, दाह हंत्री, जलन को दूर करने वाली है, जलन को शांत करने वाली है, मूढ़ मनुजा, मूर्ख मनुष्य, तव दोष गाथा, तुम्हारे अवगुणों की कथाएं, तुम्हारे दोषों की गाथाएं गायन्तु, गाते रहे। हे नीम के पेड़, यदि तुम्हारी कड़वाहट जलन को शांत करने वाली है, जलन को दूर करने वाली है, तो मूर्ख लोग तुम्हारे अवगुणों की गाथाएं गाते रहें। तप्तास्त एव तपनोपम पित्त तापै, तपनोपम पित्त तापै, सूर्य के समान पित्त के द्वारा जलाने वाले, पित्त से तपे हुए लोग तो मित्रवर, हे श्रेष्ठ मित्र, तावक गीत कानि गास्यन्ति, तुम्हारे गीत ही गाएंगे। भावार्थ, हे नीम के पेड़, यदि तुम्हारी कड़वाहट जलन को दूर करने वाली है, यहां शरीर के भीतर पित्त की गर्मी से उत्पन्न जलन को बताया गया है। पित्त अर्थात एसिड, जब शरीर में एसिड ज्यादा बनता है, परिणाम स्वरूप एसिडिटी नामक रोग होता है, और उसमें पेट से लेकर के और गले तक अत्यधिक दाह या जलन होती है। तो यहां बताया गया है कि हे नीम के पेड़, यदि तुम्हारी कड़वाहट पित्त रूपी जलन को या पित्त से उत्पन्न जलन को दूर करने वाली है, शांत करने वाली है, तो मूर्ख लोग तुम्हारे दोषों की गाथाएं गाते रहे। सूर्य के समान जला देने वाली पित्त की गर्मी से तपे हुए लोग तो हे श्रेष्ठ मित्र, आपके गीत ही गाएंगे। एसिडिटी नामक रोग में, जिसमें कि पेट से लेकर गले तक अत्यधिक
दाह होती है, जलन होती है, और उसका केवल मात्र आयुर्वेद के अनुसार एक ही इलाज है, उपचार है, वह है नीम के पत्तों का रस यदि रोगी को पिलाया जाए तो पित्त की गर्मी शांत हो सकती है। तो मूर्ख लोग भले ही नीम की कड़वाहट की अनेक अवगुणों की गाथाएं गाते रहें, कहानियां गाते रहें, लेकिन जो व्यक्ति पित्त की गर्मी से तपा हुआ था और उसको नीम से जो फायदा हुआ है, जीवन दान मिला है, वो लोग तो आपके गीत ही गाएंगे। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हे नीम के पेड़, यदि आपकी कड़वाहट जलन को दूर करने वाली है तो मूर्ख लोग भले ही दोषों की गाथाएं गाते रहें, आपके अवगुणों की कहानियां गाते रहें, परंतु पित्त की गर्मी से शांत हुए लोग, हे श्रेष्ठ मित्र, आपके गीत ही गाएंगे। सप्तमः श्लोकः। धत्ते कुसुम पत्र फलावलीनां घर्म व्यथां वहति शीत भवामृजं च यः सर्वमर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तु। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनां। पेड़, कुसुम मतलब फूल, पत्र यानी पत्ते, फल अवलीनां फलों की पंक्तियों के, भरम धत्ते, भरम यानी भार, वजन, धत्ते धारण करते हैं। पेड़ फूल, पत्तों और फलों की पंक्तियों के भार को या वजन को सहन करते हैं, धारण करते हैं। घर्म व्यथाम वहति, घर्म व्यथाम गर्मी की पीड़ा को सहन करते हैं। शीत भवामृजम च, और सर्दी की पीड़ा को सहन करते हैं। यह सर्वम अर्पयति च अन्य सुखस्य हेतु, जो अन्य सुखस्य हेतु दूसरों के सुख के लिए सर्वम अर्पयति सब कुछ अर्पित कर देता है। तस्मै वदान्य गुरुवे, दानियों में श्रेष्ठ, उदार लोगों में श्रेष्ठ महादानी पेड़ को नमस्कार है। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों के बारे में बताया गया है। वृक्ष को उदार लोगों में श्रेष्ठ या महादानी बताते हुए कहा गया है कि पेड़ फूल, पत्तों और फलों की पंक्तियों के वजन को, भार को सहन करते हैं, गर्मी की अत्यधिक पीड़ा को सहन करते हैं, सर्दी की अत्यधिक पीड़ा को सहन करते हैं, और दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, सब कुछ भेंट कर देते हैं दूसरों के सुख के लिए। ऐसे उदारशील लोगों में श्रेष्ठ अर्थात महादानी पेड़ को नमस्कार है। धन्यवाद।